1969 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया ताकि एक विफल हो रही कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन दिया जा सके। उनका सामना मुजाहिदीन से हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब द्वारा समर्थित थे। 10 वर्षों तक एक क्रूर युद्ध चला, जिसमें 10 लाख से अधिक अफगान मारे गए और देश खंडहर में बदल गया। जब सोवियत संघ ने अंततः 1989 में वापसी की, तो वे शांति नहीं छोड़ गए। उन्होंने एक शक्ति शून्य छोड़ दिया। जो सरदार पहले सोवियत संघ के खिलाफ एकजुट थे, उन्होंने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी, जिससे देश एक खूनी गृहयुद्ध में डूब गया। इस अराजकता से एक नई ताकत उभरी। उन्होंने खुद को तालिबान छात्र कहा। मुल्ला उमर नामक एक एकांत प्रिय गांव के मौलवी के नेतृत्व में वे दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तून हृदय भूमि से धार्मिक विद्वान थे। उनका वादा सरल और प्रभावशाली था: भ्रष्टाचार को समाप्त करना, आपसी लड़ाई को रोकना और अपने कठोर अडिग इस्लामी कानून की व्याख्या के माध्यम से व्यवस्था लागू करना। धार्मिकता, पाकिस्तानी समर्थन और सरदारों के प्रति जन आक्रोश से प्रेरित होकर उनका उदय तेजी से हुआ। 1944 में उन्होंने कंधार पर कब्जा कर लिया। 1996 तक उन्होंने काबुल पर विजय प्राप्त कर ली। अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात अस्तित्व में आया। तालिबान द्वारा लाया गया आदेश एक भयानक कीमत पर आया। संगीत, टेलीविजन और सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से हटा दिया गया। शिक्षा और काम से वंचित कर दिया गया और उन्हें बुर्का के पर्दे के पीछे रहने के लिए मजबूर किया गया। न्याय तेज और क्रूर था, जिसे सार्वजनिक चौकों और सॉकर स्टेडियमों में दिया गया। उन्होंने आधुनिक दुनिया से अलग एक शुद्ध इस्लामी राज्य बनाने की कोशिश की। इतिहास को मिटाने के उनके अभियान का चरम वह कृत्य था जिसने दुनिया को भयभीत कर दिया। 1500 साल पुराने बामियान के बुद्धों का विनाश, जिन्हें विस्फोटकों से ध्वस्त कर दिया गया। जब वे शासन कर रहे थे, तालिबान ने एक मेहमान, धनी सऊदी जिहादी ओसामा बिन लादेन और उसके अल कायदा नेटवर्क को भी शरण दी। यह गठबंधन, जो सोवियत विरोधी जिहाद की आग में बना था, उनकी बर्बादी का कारण बना। 11 सितंबर 2001 को अल कायदा ने अमेरिका पर हमला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुल्ला उमर को एक अल्टीमेटम दिया: बिन लादेन को सौंप दो। आतिथ्य के सख्त नियमों से बंधे उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम तुरंत थे। अक्टूबर 2001 में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ। अमेरिकी वायु शक्ति और जमीन पर एंटी तालिबान अफगान बलों के संयोजन ने कुछ ही हफ्तों में शासन को सत्ता से हटा दिया। काला और सफेद झंडा गिरा दिया गया। तालिबान पराजित हो गए, लेकिन वे नष्ट नहीं हुए। वे पीछे हटे, फिर से संगठित हुए और इंतजार करने लगे। उनका पहला शासन समाप्त हो गया था, लेकिन उनका युद्ध अभी शुरू हुआ था। अगले 20 वर्षों में उन्होंने एक लंबा, कठिन विद्रोह छेड़ा, जो एक महाशक्ति की इच्छा की परीक्षा लेगा और राष्ट्र की आत्मा को झकझोर देगा।